बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे व्यूअर्स को, तमाम व्यूअर्स को, लोगों को खुश आमदीद। साडे सराइकी पॉडकास्ट आज माशाल्लाह तीसरा एपिसोड है। हिक दू त्रै लोग आते जी तीसरा क्यों इस्तेमाल करें, सो उर्दू दे लफ्ज, अंग्रेजी दे लफ्ज इंशाल्लाह हौले हौले करके ऐसा लगे वैसों। सारे आज दे गेस्ट बड़े अजीम सारे कोल माशाल्लाह हसनैन हैदर साहब इन। हसनैन भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जनाब जी, क्या हाल है? ठीक ठाक? तबीयत ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिंह, तुसा खैर नालो अल्हम्दुलिल्लाह सही, अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन भाई ने बड़ा सा कुछ सपोर्ट दिता है जी ये पॉडकास्ट दे उत्ते। हसनैन भाई माशाल्लाह साडे पहले आज पॉडकास्ट दे गेस्ट इन जेडे मुल्तान विच हैं। पहले लोग कंप्लेंट्स आई कि जी सारे तुहाडे गेस्ट लाहौर च रहिंदे हो, तुसा लाहौर च होंदे हो, ऐसा जी आज तुहाडे वास्ते पक्का ठेठ मुल्तानी बंदा चाह के आ गया। हसनैन भाई थोड़ा जिहा सी सबको अपने बैकग्राउंड दा दसो जनाब, अपनी एजुकेशन दे बारे च, अपने वर्क काम दे बारे ते क्या जनाब को बिजी रखिंदा है? मैं ऐसे ही बेसिकली आई एम इन द सिविल सर्विस। एक्सपोर्ट प्रोमोशन ते ट्रेड डेवलपमेंट इज माय जॉब डिस्क्रिप्शन। तालीम से ही आई बुढ़ड़े थी गए ऐसे O levels, A levels back in 98 2000 sir। उसके बाद I made it to LUMS। I graduated from there in 2004 and मैं वाल कीता सही 2008 इच मैं CSS कीता सही ते मैं 2010 इच सर्विस इच आ गया हूँ सही। Well, a couple of years later, I got the Fulbright scholarship, so I went on to the US, Carnegie Mellon University, जहाँ public policy दी एक degree आई सी, वो वाल मैं करके वापस जहाँ, तो ये ही है सी basically introduction। जैसे एक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप थे अगर असा आऊं, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, काफी पाकिस्तानी आस्ते बड़ा एक अजीम प्रोग्राम है। क्या तो आपको मुल्तान तो या सराइकी बेल्ट तो काफी लोग मिले हैं जिस टाइम ते जनाब गए हो अपने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप वास्ते? कोई ना सही, बिल्कुल भी ना ज्यादा डोमिनेट लम्ज़ ही हो मेरा हाँ सही ऑब्जर्वेशन ते बाद इच फुलब्राइट इच भी के डोमिनेटेड बाय अपर पंजाब सही, इस्लामाबाद एंड कराची। जिथा तालीम दा म्यार बेहतर है सही उथाई ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिटीज उन्हें किते ज्यादा क्या दिन के उन्हें को ज्यादा सूट करें, बल्कि उन्हें दे किते ज्यादा ओपन हैं सारे पासे दा जेड़ा कोई तालीम दा हाल है सही वो आप बेहतर जान दे वैसे। हाँ सही, पर ये लोग आदे ना कि जी सारे क्यों नहीं हुन सारे जिवें पहले एपिसोड ते मेहर सही नाल गल हुई कि जी स्टीरियोटाइप बने है कि जी सारे मुल्तानी सारे सराइकी जेड़े वडेरे। पहली गल ते असीं सारे दे सारे ते वडेरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक वडेरा होंदा उहदे काम करन वाले 10-15 होंदे। अगर सारे वडेरे बिया परसेप्शन है कि जी लेजी माऊ हैं जी, सुस्त बड़े हैं कि जी टाइम नहीं मिलदा, 10 बजे उठींदे आराम नाल नाश्ता करेंदे, नाश्ता मुकींदा ते खाने ते आवेंदे, खाना मुकदा ते चाय दा वक्त आंदा है, चाय मुकींदी है ते रात दा खाना आवेंदा विच थोड़ा जिहा हुक्का पी के सब। ये जेडी परसेप्शन है सही, ये इंदे ते कितनी इंदे बिहाइंड इंदे कितना सच है ते क्या, क्योंकि असा मुल्तान लोग बहुत कम जानते हैं कि जी मुल्तान एक अर्बन सेंटर ही है। तुहाडे कोल इतने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, लोग काम करेंदे पे, पर ये सारी परसेप्शन सही फसी हुई है कि जी असा तो बस सुस्त वडेरे हैं सारे। सर गाल है जेड़े लोग पहले एक गाल करते मैं को आंखों के बर्ट्रैंड रसल दा मैं को भूल गए इन द डिफेंस ऑफ लेजर और समथिंग लाइक दैट। एक क्या दिन के ओ पढ़न चा कि लेजर इंसान की ते कितना जरूरी है टुवर्ड्स अ वाइज लिविंग। बाकी क्या दिन सी सुस्त देखो सर एग्रेरियन जेड़ी है ना सी इकोनॉमी वो तुम्हारी कॉस्मोपॉलिटन ते नियो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कने बड़ी डिफरेंट है सी। एग्रेरियन इकोनॉमी दे अपने डिमांड्स हैं सी, उनदी अपने रूटीन हैं, वो अपने क्या दिन ते सारा जेड़ा जट है सर, जेड़ा कि आप छोटा जिम्मेदार या जेड़ा आप फार्मर है वो तो सुस्त कोई नहीं, मेरे को नहीं लगता सी। बाकी जिम्मेदार लोग सुस्त होवन तो वालो थी सकदे वल तो आपको पता है जिम्मेदारें दे शौक पे होंदे न सी, सियासत
ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ as in it's easy sir, it's very easy stereotypes बनावन, I don't really subscribe to them all that। जे एक सही भाई ये गलत मुल्तान दे बारे परसेप्शन है कि जी मुल्तान ते कोई छोटा जिहा शहर है जिंदे इर्द गिर्द बस पिंड ही हैं पे। मुल्तान एक काफी बड़ा शहर है सही। मुल्तान मैं पिछले 10-15 साल इतनी डेवलपमेंट देखी है, तुहाडे कोल रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल्स हैं, दुकाना हैं, मुल्तानियां दे कोल किसी शय दी कमी कै नहीं। निकल देन ते उनदे अलावा मुल्तान तो अलावा अगर असां निकलूं बहावलपुर लगे वञूं, बहावलपुर च इतने सारे ये चीज़ां हैं। इंतज़ारी गल है उत्थां सही अगर जनाब कोई इकोनॉमी दा मेरे तो बेहतर पता है, पर अगर एक खरीदण वाली क्लास है ते बिजनेस खोल देन ना सही। अगर उत्थां सारे देहाती जट बैठे जिन्हां दे कोल 2 रुपए कै नहीं तो लोग अपने बिजनेस क्यों खोले सन? इवें है सी, इवें देखो सी हिस्टोरिकली तो जब जहां तक हिस्ट्री दा जहां तक ताल्लुक है ना सी, ओदा मुल्तान को तुआरे इवेले तुआरे पाकिस्तान दा दबिया कोई एरिया नहीं मैच कर सकता, जितनी रिच इंदी हिस्ट्री और जितनी पुरानी है। बाकी जहां तक सर आजकल दा सवाल है, तुसा असाद है कि सही नहीं हुण सारी जिहड़ी इकोनॉमी है इट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द सर्विसेज सेक्टर, या नहीं हुण लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग दो वेंदे पे हैं। बट सही मैं अर्ज करे सा कि तुसा तुहाड़ी जेड़ी इंडस्ट्री है, तुहाड़ी मेन इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, जी ठीक है ना जी, जी उनका मेन इनपुट है कॉटन, बिल्कुल ठीक है ना जी। और जब तक तुसाडा इनपुट एग्रेरियन है, जब तो तुम्हारी बेस एग्रेरियन है तो तुम्हारी सोसाइटी भी तो जन एग्रेरियन है ना सी, इंडस्ट्री भी तो एग्रीकल्चर जड़ी है उनको उनदे उत्ते बेस करेंदी पई है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि ई एरिया को उनदा जड़ा एक हुंदे इकोनॉमिक पाए जड़ा शेयर होना चाहिए है सी, वो नहीं मिलता। उनदे विच सारी पॉलिटिकल एलीट्स दा भी कसूर है सी, नेशनल एलीट्स दा भी कसूर है। और वो बहुत ज्यादा देखो हुण अर्ज है कि विदाउट गेटिंग टू आइडियोलॉजिकल और यू नो बहुत ज्यादा नारेबाजी को हट के देखो ना सी, पंजाब इज नाउ 110 मिलियन पीपल, ठीक है ना, the province of Punjab which makes the province of Punjab bigger than Germany, बिल्कुल, which makes it bigger than France। ते ये जेडी है ना सी ये and it is being sorry सराइकी जनाब ने चाहिए बंदा ना ना सही होले समझ नहीं समझ गया सो वो जेड़ा है ना सी एक यूनिटरी स्टेट दे तौर ते पंजाब चलदा पे, यानी कि ऑल पावर इज you know centralized at the provincial capital level, and everybody else is you know basically just a client patron type relationship चलता पे ना से। ये जो है ना सही बड़ी ये इलाके की बदकिस्मती भी है, और ये इलाके को नुमाइंदगी भी ठीक नहीं थी सी, यही मनना पोसी। पर वो लोग आदन की जी देखो तुहाडे एरिया तो प्राइम मिनिस्टर, तुहाडे शहर तो चीफ मिनिस्टर, तुहाडे शहर तो गवर्नर, ये किवें हो सकता है कि जी तुहाडे शहर तो आए, तुहाडे शहर तरक्की नहीं हुई, वो आदन की जी तुहाडी इतनी डेवलपमेंट थई, रोडां बणियां, वो आदन जी साडी गलती ते नहीं ना, असां तो आपको बंदे तुसां बंदे इलेक्ट करके इत्थां भेजे, हुण उन्हां क्यों नहीं काम कीतागा? ते उनदे उत्ते उन्हां ही बड़ी वारी आख्या जिस तरह जनाब अर्ज करेंदे पे कि जी तो सारी पावर ही सेंटर विच है, सूबाई दारुल हुकूमत विच है, जिसले शहरां दे कोल ते डिस्ट्रिक्ट्स दे कोल इलाकियां दे कोल ओ ताकत कह नहीं कि वो अपने आस्ते ओ वाले डिसीजंस या ओ वाली चीज़ां सोचन जेड़ा उन्हां दा फायदा है। लोग तो सूबाई फायदे दा सोचेंदे ने ते साकू दस्सिया वैंदा है कि जी सूबाई फायदे दा ते क्या आखदे जी नैशनल लेवल ते फायदे दा, कौमी फायदे दा सोचो, अपने छोटे लेवल ते, डिस्ट्रिक्ट लेवल ते, शहर दे लेवल ते, पिंड दे लेवल ते। चलो ये तो चंगा हो गया हसनैन भाई, उठाऊं शुरू कर गिनसूं क्योंकि माशाल्लाह लोड शेडिंग दा जी बड़ी मेहरबानी साडे ते उन्हां आख्या कि जी इतनी जरूरी गल्लां करें तो हो सकता है इहदे पिछे कोई बई वजह ही हो हसनैन भाई, पर हुण उठाऊं कंटिन्यू करेंदे जनाब ये करेंदे पे है कि जी लास्ट साडी गल सही है कि जी ये सारा कुछ जेड़ा है सूबाई दारुल हुकूमत सूबाई लेवल ते सेंट्रल लेवल ते हुंदा है।
ਹੁਣ इंदा क्या तुसा अगर पॉलिसी मेकर वे तुसा अगर सोचेंदे हो लोग आजकल असां बहुत डिमांड वेदे पे कि जी एक सराइकी सूबा होवे एक सेपरेट Yeah. सराय हुन उंदे उत्ते सही असां अगर वेख्यूं तो दो मुख्तलिफ सोच विचार रखेंदे कुछ लोग आते हैं जी सराइकी सूबा होना चाहिए कुछ आते नहीं जी को जबान दे बेसिस ते या किसी दी एथनिसिटी दे बेसिस ते ना बनाओ एक एडमिनिस्ट्रेशन दे लिहाज नाल जनूबी पंजाब दा सूबा बना छो दूया गल्लां च मेरिट ही है दूया गल्लां च फायदा ही है पर क्या सी अगर ये असां हटा के मुल्तान या बहावलपुर को दारुल हुकूमत बना के एक अलग सूबा बनदा है क्या इहदे नाल साडे मसाइल हल थींदे या ये सिर्फ एक किस्म दा सही उतो मेकअप कर गिदा ते अंदरों जेडी शय उहा ही है सही अर्ज है सरायकी दा एक शेर है which भुट्टो साहब immortalized उन्हें दा जो आखिरी डिफेंस है ना सी इन फ्रंट ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट आई थिंक तो उन्हें कोर्ट च शेर पढ़िया शायद तुसा सुनिया होवे दर्दां दी मारी दिलड़ी अलीले सोहना नहीं सुनदा दुखां दी अपीले ते सही असा सरायकी लोगें दा ते सही ये हाल है कि दर्दां दी मारी दिलड़ी अलीले जेड़ा है ना सही जहां तक तुसा पहले फरमेंदे पे आवे बिफोर द पावर कट के इथों दे जेड़े हैं के चीफ मिनिस्टर्स ही रहन और गवर्नर्स ही रहन और ये सब कुछ तो उनदे विच ये है सर के हिस्ट्री हैज दिस मोमेंटम जेड़ा के कुछ अपहीवल्स जेड़े पॉलिटिकल अपहीवल्स ही जिन्हें को नहीं चेंज कर सकते सी ठीक है ना सर और तुसा जे पार्टीशन को 47 को एज अ पॉलिटिकल अपहीवल कंसीडर करो एक बहुत बड़ा एक सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है बड़ी एक डेवलपमेंट है बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सर दैट डिड नॉट चेंज द फैक्ट कि ब्रिटिश दौर कोल तुम्हारी जेड़ी जीटी रोड बेल्ट है इतना तालीम ज्यादा है इतना लोग जड़े हैं ज्यादा पढ़े लिखे हैं they were more integrated into the state system by the state system I mean they were more integrated into the civil military bureaucracy बिल्कुल ठीक है ना सही जी वो ना वो जो मोमेंटम हा अंग्रेज और कॉलोनियल टाइम तो सर वो अजहर तक चलदा पे इवन आफ्टर पार्टीशन ये देखो मैं अगे अर्ज करदा पियां इट इज हुन पंजाब दा मैं तो को सिविल सर्विस दी एग्जांपल देवां सॉरी पहले एक बई गाल हुन तुम्हारा मुल्क डेमोक्रेटिकली तो चलिया कोई नहीं ठीक है ना सर तो आपको अपनी हिस्ट्री आप पता है कि वो किवें चलदा रहे एंड whenever there is undemocratic rule in a country तो उसकी जो जेडी वड्डी होंदी beneficiary होंदी है is the civilian bureaucracy because obviously when there is a dictatorship it is the bureaucracy that is all powerful because that is the executive arm of the state sir तो हुन तुसा आप अंदाजा ला गिनो कि तुहाडी ब्यूरोक्रेसी पिछले 70 72 74 साल एक किथों हाई केड़े एरिया तू ज्यादा आंधी हाई किथों इने दी रिक्रूटमेंट दी वल उन्हें एरियाज दे तुसा आज दे दौर डेवलपमेंट मार्कर्स दे गिनो इंडिकेटर्स दे गिनो तो आपको साफ पता लग वैसी कि भाई ई मुल्क के पॉलिटिकल नवाब साहब तुम्हारे दादा मरहूम दा चीफ मिनिस्टर बन वजन शायद इतना मैटर न करेंदा फॉर मुल्तान जितना कि एक बंदे दा चीफ सेक्रेटरी पंजाब लग वजन मैटर करेंदा बिल्कुल क्योंकि काम तो वो करेंदे हां तो सही वो जेड़ा है ना मैं अर्ज है कि पहले तो ई फैक्टर को जहन च रखना चाहिए है कि इथा डेवलपमेंट जेड़ी है वो उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी बड़ी डिफरेंट है असा सिर्फ एक यूरोपियन या अमेरिकन डेमोक्रेसी दे पर्सपेक्टिव विच निसे देख सकते बिल्कुल बिल्कुल वो पैमाने तो नहीं देख सकते जी नंबर 2 जी दूसरी गाल सर तुसा देखो हुन सिविल सर्विस विच पंजाब दा 52% मेरे ख्याल है आई माइट 50 to 52% सारा टाइम गुजर गए सर 12 साल पुरानी गाल है 50 to 52% कोटा है ठीक है ना सर
जी और वो 50 टू हर साल ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 to 52% ਕੋਟਾ वेंदे पंजाब ਤੋਂ, ठीक है ना सर। जी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੋਟਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 110 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ Oh, there was some disturbance. Are you hearing me, sir? जी जी आवाज आनी पई से अच्छा अच्छा जी ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਉਹ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਥੀਂਦਾ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 150 ਸੀਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਊਥ ਕੋਲ ਕਿਤਨੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ पता नहीं जी। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਸਰ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਰ ਮਿਨੀਮਲ because just can't compete at you know ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਨ ਕੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿ ਆਦਨ ਕੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਿਆ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ I don't want to get too controversial ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੈ ਸਹੀ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੈ। सर देखो फाटा दा कोटा है, केपी दा है, बलोचिस्तान दा है, ठीक है, सिंध अर्बन अलहदा कोटा है, सिंध रूरल अलहदा कोटा है, ठीक है। तो मैं तो ये अर्ज करेंदा पिया हम कि देखो सारी जेडे इवेले सिचुएशन है ना सर सारे मुल्क एक होंदे किसी कहीं तहजीब याफ्ता डेमोक्रेसी होंदे चेक्स एंड बैलेंसेस and balance of power between institutions, सही है जी। मेरा जहां तक ज़हन कम करेंदे सर सारे जेडे पावर एलीट्स हैं ना सर वो एक बे को they are engaged in a Mexican standoff against each other। ये जेडे Mexican standoff वाली सिचुएशन होवे सर उनदे विच चेंज मुमकिन कोई नहीं होंदी सर, बिल्कुल ठीक है। तुसा एग्जांपल आपने आपको कंपेयर करके नो विद योर इमीडिएट नेबर व्हिच इज इंडिया, हाउ डायनामिक दे हैव बीन विद देयर स्टेट बाउंड्रीज। They have, you know, after 47 they have created new states, they have subsumed old states into new states। पूरा एक उन्हें दा एक सिस्टम डायनामिक है। ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸੀ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਅਰਬੀ ਆਦਨ ਕਿ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਹੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਆਦਨ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆਦਨ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਦਨ ਜੀ ਅਸਾਂ घुसना ही नहीं सरायकी सूबे मियां वाली वाले आदे नहीं जी असा तो उत्ते हां करके हां सारा तो नाल क्या वास्ता है। सरायकी सूबा से को उल्लू दा पट्ठा बनावण दा एक बड़ा क्या आदन के हर इलेक्शन दे टाइम सर कोई ना कोई सरायकी सूबा चाह के आवेंदे सर ते साडा वोट घिनवें जी पर सूबा नहीं मिलदा सी सूबा नहीं मिलदा। देखो सही साकू इफ वी आर और जेडी सिचुएशन ना सर सारी पासे गवर्नेंस सिचुएशन है एट द वेरी टॉप ये जेडी हाई पॉलिटिक्स जे को आदे वे मेरे को नहीं लगता ए फेडरेशन बहुत डायनामिक है, इतनी बड़ी चेंज इथा मेरे को नहीं लगता सही ए आसी इतनी जल्दी। सो यू नो बेबी स्टेप्स को भी क्या बंदा द टू माय माइंड द थिंग दैट इज foremost the foremost you know priority right now वो होनी चाहिए है कि साउथ पंजाब को सिविल सर्विस का कोटा मिले सर। बिल्कुल ताकि वो काम शुरू हो जाए ना जी so that they feel integrated into the you know देखो हर तुसा आदे पे भाई सारे कोल क्वालिटी दा बंदा कोई नहीं होता सर। हुन साउथ पंजाब दी जेडी एजुकेशन है वो बलोचिस्तान कने तो बेहतर है ना सर। बिल्कुल सर रूरल सिंध कने तो बेहतर हो सी ना सर। हां रूरल सिंध कने बेहतर है बट बिकॉज़ उन्हें देखते वो क्या व्हाट डू यू कॉल इट the term is skipping my mind उन्हें कीते वो है अफर्मेटिव एक्शन जी हां बिल्कुल साउथ पंजाब की ते भी अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए ना सर so that people you know get into the so that they feel integrated into the state।
ਈਵਨ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਆਦਮ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੇਅਰ ਮਿनिमम। पर वो हसनैन भाई ये आदन कि जी हिक त असां ए वेदे ना कि जी अगर असां आइडेंटिटी ते आ वंजे सराइकी शनाख्त ते आ वंजे ओ आदन जी तुसां त कौम ही कहनी ना तो तुहाडी ते ज़बान है मुख्तलिफ कौम है लगारी बलोच हैं ठीक है जी लांगे सराइकी हैं कुरैशियां दा साकू पता नहीं हैं कहनी गिलानी भी हैं खाकवानी भी हैं ओ आदन जी पहली गल ते तुसां एक होमोजेनस अंग्रेजी दा लफ्ज़ जेड़ा है ना जी कौम कहनी पंजाबी एक कौम है ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਕੌਮ ਹੈ ਬਲੋਚੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਪਸ਼ਤੂਨ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸਲੈਨ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਦਨ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ कोई अफर्मेटिव एक्शन जिंदा मतलब मैं व्यूअर्स को दस छोड़ा ये है कि जी उस एरिया के लोगों को कोटा देना उन्होंने को मौके फराहम करना कि जी अगर कोई पिक हो सी तो इन एरिया का बंदा पिक हो सी को प्रेफरेंस दिता वैसी वो अक्सर हाँ जी इन्हों को प्रेफरेंस दो इस बैकग्राउंड के बंदे को भी वो गल करें कि जी सराइकी सूबा जोड़ा है शनाख्त के उत्ते नहीं बन सकता पर अगर असा बह के वेखिए हसनैन भाई तो खैबर पख्तूनख्वा ठीक है ना जी मेरा ननियाल सारा पश्तून है खैबर पख्तूनख्वा ही चीज तो हिंद को स्पीकिंग लोग हैं एबटाबाद वाली साइड च पेशावर शहर च उन्हां दा तो ना खैबर नाल कोई वास्ता है ना पख्तूनख्वा नाल कोई वास्ता है उत्थां तो शनाख्त दे उत्ते एक सूबा बनया पे है ये तुसां किवें आ सकदे हो कि जी सराइकी बेल्ट जेड़े पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं या हिंद को स्पीकिंग लोग हैं या उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो एक सराइकी वसेब या सराइकी सूबे का हिस्सा नहीं बनना चाहते अगर ऊं लॉजिक नाल असां वेखिए खैबर पख्तूनख्वा नूं या बलोचिस्तान नूं वेखिए बलोचिस्तान च सही इसलिए पॉपुलेशन वाइज अगर असां लोकां दी पॉपुलेशन वेखिए ते पश्तून बलोचिस्तान पॉपुलेशन वाइज ज्यादा है बलोचियां तो पर हुण ये तो ना वो आखसन नहीं जी बलोचिस्तान दा ना बदल छोड़ो ये क्यों सारे एरिया दे नाल क्यों सही है बार बार लगाया वैंदा है लॉजिक ही आ वैंदा है यही आ वैंदा कि तुहाडी तो ज़बान है ना तुहाडी कोई कौम है ना तुहाडी कोई शनाख्त है इको असां किवें सराइकी होने के नाते असां इन गल को किवें काउंटर कर सकते हैं तो क्या असां इहदे हल पेश कर सकते हैं क्योंकि मेरे दिमाग च ये लगता है मैं जदा किसी को मिलदा लाहौर च रह के या कितें बई जा वैंदा आखदे नहीं जी तुसां तो एक बस एक डायलैक्ट हो पंजाबी का तुहाडा एक डायलैक्ट है तुहाडी ना कोई अलग शनाख्त है तुसां वड्डी पंजाबी शनाख्त दे अंदर एक छोटा जिहा हिस्सा हो तुहाडे नाल किवें अफर्मेटिव एक्शन थी वे तुहाकू असां किवें अलग मरहले फराहम करा सर ये देखो पंजाबी नाल तुसां अपने आप को कंपेयर करेंदे वे तो आपको पता है जब दाता गंज बख्श आके लाहौर सेटल थे जेड़ा वाले लाहौर कोई ना ते उन्हें दी जेड़ी ऑटोबायोग्राफी है माय ब्रदर इन लॉ वाज इंट्रोड्यूसिंग मी टू इट उन्हें उनदे विच लिखे कि मैं आई हैव कम मैं आया ते मैं मुल्तान दे मज़ाफात विच सेटल थियां आज कोल 1000 साल पहले तो सर जहां तक जुबान क्या दिन आइडेंटिटी दी गाल है जुबान दी गाल है डायलैक्ट दी गाल है तुसां देखो शाह हुसैन और बुल्ले शाह दी जेड़ा कलाम है पंजाबी उनदे विच तुहाकू लफ्ज सराइकी दे लफ्ज लबसन बिल्कुल लबसन और हे पंजाबी मसला ये सराइकी जुबान सर हुण तुसां असां एक बेदी समझदे पे हैं गो के तुहाडा डायलैक्ट जियां डिफरेंट है मेरा तुहाडे कने थोड़ा जियां डिफरेंट है बिल्कुल और सब कॉन्टिनेंट जेड़ा है ना सर जेड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इट इज अ कंटिन्यूअम ऑफ लैंग्वेजेस बिल्कुल तुसा खैरपुर कोल टुरो तो तुहाकू ठट्ठे दी सिंधी मुख्तलिफ लगसी सर बिल्कुल हर 10-15 किलोमीटर बाद डायलैक्ट या जबान बदल वेंदी है पूरे शरीर विच इवें तुसा रहीम यार खां कोल टुरो तो तुहाकू जलालपुर पीर वाले आंदे तक पूरी सराइकी चेंज थी वेंदी है माय वाइफ इज फ्रॉम रहीम यार खान एंड आई एम फ्रॉम मुल्तान सदर्न मुल्तान वी कैन यू नो तो पंजाबी जेड़ी है सर वो भी इट इज अ कंटिन्यूअम ऑफ डायलैक्ट बिल्कुल सही उनको जेड़ा है तुसा कंपेयर करो सराइकी नाल तो वो बड़ा ट्विटर ते मेरा क्या दिन बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सचेंज रिया जस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो कि एक बंदा पंजाबी अलावे पिया लिखे पिया ट्वीट करे पिया तो मैं उनका जवाब सराइकी ट्वीट करा तो मैं को समझ आंदी पई है क्या पिया दे लेकिन
को समझ ना पई आदी है जो मैं क्या पिया लिखदा यही कंप्लेन आंदी है ना जी, सारी समझ ही नहीं आंदी पर फिर ही सारी जबान मुख्तलिफ कह नहीं जनाब। हुण गल है कि the parent, as in I'm sure I urge you to to consult a linguistic expert on this, but parent dialect को child dialect दी समझ आनी चाहिए है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऊं तो आंदा है, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गल सच मेरे को पंजाबी समझ आ वेंदी है सर, आराम नाल जेड़ा चाइल्ड डायलैक्ट है वो को पेरेंट डायलैक्ट शायद समझ नहीं आंदा, बिल्कुल सर, वो जेड़ा है ना सराइकी शायद समझ नहीं पई आंदी। बाकी एक बिया इंदा क्या दिन सर तो को मैं एक देवा तुसा जियोग्राफिकली देखो ना, the Saraiki is around the Indus. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, it starts the moment the Indus emerges from the mountains all the way down into Sindh. Sindhi ची अच्छा भले Saraiki speaking लोग हैं 3% हैं, 30% of Sindh बिल्कुल कम से कम। और अच्छा एक तहजीब थी गई which developed, which evolved around the Indus. Then there is another तहजीब which is called the Ganga Jamni तहजीब, ठीक है, which is eastern Punjab and onwards into UP and onwards into Bihar. बिल्कुल बिल्कुल। Geographically देखो तल्ले एक wedge of the Rajasthan desert, तो आपको पता है languages जेड़े हैं ना सर वो natural geographical barriers को इतना जल्दी क्रॉस नहीं करेंगे, जिਵੇਂ mountains जिਵੇਂ desert, ठीक है, उन्हें को जल्दी को तो which हिको green bridge बन गए between the Indus belt and the Ganga Jamni belt, which is pre-partition Punjab. जी बिल्कुल। और तुसा पंजाब दी लैंग्वेजेस को देखो डायलेक्ट बाय डायलेक्ट, so it is just it is just Punjabi, sorry, it is just Saraiki morphing into Urdu gradually. बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या दिन सर सबकॉन्टिनेंट ते लैंग्वेजेस दा है सिचुएशन। बाकी जहां तक कौम दी गल है सर वो आई डोंट नो वेल पाकिस्तान इच कौन कौम है सर, मेरे को तो समझ नहीं आती जो सराइकी कौम कह नहीं सही तो फिर कौम है केड़ी, अगर असा कोई सूबाई लेवल ते कौम कह नहीं, लोकां दा ये है ना कि जी तुसां ते एक मिक्स हो, पर अगर साकू वसेब यूनाइट करेंदा है, साकू जबान यूनाइट करेंदी है ते बई एरिया ते ही है ना सही, बई एरिया केड़ा है कि सारे सिंधी एक ही कौम देन या सारे सिंधी एक ही बैकग्राउंड देन। सर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸਾਂ ਸਾਕੂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ elite ਹੈ ਨਾ ਸਰ, no offense ਮੈਂ I'm not apologizing for even my own family, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ landed elite ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੀ ਇਲਾਕੇ को ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਥਾਂ ਤੁਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ in far away urban center where you're enjoying the best life that this country affords, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਵੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਚਾਵਣ ਜਾਂ ਵੱਲ ਆਮਦਨੀ ਚਾਵਣ, ਠੀਕ ਹੈ, that is a very colonial approach to तुसा रूल ही करने, जी बिल्कुल बिल्कुल, तुसा रिसोर्सेज ही एक्सट्रैक्ट करने और तुसा गिव बैक बस मिनिमल, बस कहीं कुछ थाने ढकवा देता सी, कहीं कुछ उड़वा देता सी, तो ये कोई तुसा दी कंट्रीब्यूशन है, तो जेड़ा है वो इहो कुछ ही थी सी सर। नंबर एक गाल जेड़ी है इंदे विच सारी इलीट दा जेड़ा है ना सर एक किरदार जरूर है कि उन्हें कहीं इन एरिया दी लीडरशिप को कबूल कहीं नहीं किया, मैं तो ये सर ये जेड़ा मैं तो को अर्ज कीते ना कोटे वाली गाल, ये बड़ी कॉमन सेंस दी गाल है, बहुत पहले मांग चुके हो मैं ना, पर ये हसनैन भाई इतना कॉमन नॉलेज ही क्या नहीं, लोगों को तो इन गाल दा बिल्कुल पता ही नहीं क्या नहीं, हो तो सोचेंदे कि नहीं जी सारे तो कदे आज पहली बारी मैं तुहाडे कोलों सुनिया कि जी अफर्मेटिव एक्शन बाकी सारे सूबे च है, पर एक एरिया है जिथा अफर्मेटिव एक्शन क्या नहीं, ते सब तो वड्डा जेड़ा एरिया है, अगर तुसा जिवें आज करें जो कोटा, अगर पंजाब दा पूरा पंजाब 52% है पिया,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਰ 10-15% ਹੀ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਬੈਲਟ को मिल वजे तो ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ बढ़ वेंदी है। जी सी, लेकिन 10-15 तो ज्यादा मिलती सारी चंगी भली पॉपुलेशन है बिया कम तो साको कोई है कहना बाल जमावण दे अलावा जी। बिल्कुल सही। हुण इसलिए ज्यादा डोमिनेंट पॉपुलेशन तो ਤੁਹਾਡੀ ई साइड ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਦਿਹਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਦਮੀ ਸੋਚੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ 10-12 ਬਾਲ ਹੋ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੱਥ ਨਵੇਸਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਜ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਸੀ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग गाल तुसा की सर कल ट्विटर ते जिसले किसी ने आखे कि जी कल जदा अवैस भाई तो मैं गाल की थी कि अवैस भाई आते जी मैं बड़े अरसे बाद 1 घंटा सिराई की गाल की थी, ठीक है ना जी। ते कल सानू ये सोचेंदे रहे कॉल दे दौरान के यार पहले असा अंग्रेजी सोचेंदे हैं उर्दू विच फिर को अगा सिराई की ट्रांसलेट दिमाग विच करेंदे ते ओ कदा कदा गाल निकल वेंदी है कदा 1-2 मिनट लग वेंदे। ते तुसा कल सही आखे कि जी अगर इन ते ज्यादा फोकस ना किया गया अनकरीब उस तरह की जबान बन वैसी कि जी किसी ने बस रखा है कि जी बड़ी मिठी असा सुनते हैं ना जी मिठी बोली है जी बड़ी सोहनी बोली है ते बस अग्गा को बुलेसी कहना। पर सही देहाती लेवल ते देहाती वाला जेड़ा मेजोरिटी लेवल ते ना बाल अंग्रेजी च पढ़दे ना इतना उर्दू च पढ़दे उत्था तो जबान ये सीखते पर जिस वेले वो अग्गा अपने प्रोस्पेक्ट्स को इंप्रूव करन अपने अपनी फैमिली वास्ते बेहतर करन वास्ते नौकरियां वगैरह गोलन वेंदे उन्हां को बिल्कुल लोएस्ट लेवल ते काम मिलदा है क्योंकि जी रिक्वायरमेंट होंदी है मिनिमम रिक्वायरमेंट होंदी है जी उर्दू नहीं आंदी कोई चंगा नौकरी लभनी है ते इंग्लिश ते जेड़े शोधे दे कोल एडू है क्या नहीं सिर्फ सिराइकी है वो को सही फिर पीएन लेवल या उन तो छोटे लेवल ते उत्ते कोई सोचेंदा क्या नहीं सर। बिल्कुल ही में सी बिल्कुल ही ये तुम्हारे नाल तोड़े as in by the modern definition of progress in zuban naal tode prospects are limited which is why people are abandoning it language को abandon करेंदे पंसी। बिल्कुल सर क्योंकि वो अपना बाला दा तो सोचना है ना सर उन्होंने। मैं से क्या दिन के बड़ा हैरान थी ना एक तो सारे पास ये है कि और जेड़ा बंदा भी मैट्रिक कर वजे ना और सारे अपने इलाके चाहिए वो आदे यार मैं ना दिन मैं चले सा ते ना मैं काश्तकारी सा मैट्रिक कर दी हुन तू मेरे को थोड़ी बात है ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਛੂਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਸਰਾਇ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਸਵਨ ਦਿਨ क्या दिन ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋग छोड़ आए इलाके और आके शहर सेटल थी गए लैंग्वेज वो उनको नहीं पे क्या दिन अपनी नवी जनरेशंस को देंदे पे और टू बी वेरी ऑनेस्ट साडे नाल मेरे नाल मेरे वालिद साहब सराइकी लेंदे उन्होंने दी बड़ी मेहरबानी लेकिन मेरी वालदा साहब मैंने नाल उर्दू लेंदे हैं ते जेड़ी कुछ सराइकी मैं सीखी वालिद साहब तो खैर इतना लेंदे ना सारे ना उस जमाने जरा पुत्र बड़े डिस्टेंट होंदे हैं सी आजकल बिल्कुल ते क्या I have picked up the language from our you know this helper class जेड़ी देहात जी आते वो जेड़ा और ये सारी और ये मेरे की तो शर्म दा मकाम है सर। मेरा प्यू यो लैंग्वेज बोले मेरा दादा यो लैंग्वेज अलावे मेरी दादी यो लैंग्वेज अलावे पता नहीं कितने जनरेशंस को लेंदे पने जुबान ते मैं आते ही था का कोई नहीं मेरे की ते बायसे शर्मिंदगी है मैं अला के जेड़ा है वो जाहिल या घाट पढ़ा लिखा या मैं कोई क्या दिन के पेंडू बिल्कुल सही मैं क्या दिन सर पेंडू है तो है सही मैं सही ये गल कल अवैस भाई नाल कीती है कि अगर असा पाकिस्तान दे अंदर ही वेख्यूं मैं क्योंकि अपने ननियाल दा एग्जांपल लेंदा मेरे जदों पश्तून ननियाल वाले इकट्ठे थींदे उन्हां को कोई फिक्र कै नहीं कमरे च बिया बंदा केड़े एरिया दा है केड़ी बैकग्राउंड दा है वो आपस में पश्तो गल करेंदे उन्हां वास्ते बड़ी फखर दी गल है कि जी साडी ज़बान है साडी शनाख्त है सिंध किथे लगे वंजे उर्दू सिंधी किथे मिलसन सब तो पहले आपस सिंधी बोले सन ठीक है ना जी। ये ज्यादातर मसला असा हुन पंजाब विच बहु वेदे हां
ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ elite, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਆਖਣ ਦੀ ਪਿੰਡੂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਾਇਕੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਰਹੇ ਨਸੀਬ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੈਲਪਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਉਰਦੂ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਾਇਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਂ ਚਾਹ ਕੀਤੀ बिल्कुल इवें ही। चाहे मैं को लोग आते हैं कि जी तेरा प्यो बेहतरीन सरायकी बोलेंदा है, तेरी जितनी अच्छी कह नहीं, मैं तो ये आदा कि जी मेरे वालिद साहब मरहूम मेरे नाल कदे सरायकी नहीं बोली, वो आते जी मेरे वालिद साहब मेरे नाल कदे नहीं बोली, क्योंकि उसले सोच होंदी नहीं जी बाल सन कॉलेज वैसी उर्दू सीख सी, इंग्लिश सीख सी, ये जरूरी चीज़ां सरायकी सीखनी हो सी तो सीख वैसी, ना सीखनी हो सी तो कम चला गई सी। ये तो सही साडा अपना एक मसला है इंटरनल, अपनी जबान दे नाल अगर असर वेखिए, पर क्योंकि लोग यही तो सोचेंगे जिवें तुसीं अर्ज कीता कि कोई अग्गा इहदे नाल कोई तरक्की दे कोई प्रोस्पेक्ट सी क्या नहीं, ये तो ना नहीं कि कोई रिक्वायरमेंट है कि भाई असां सरायकी स्पीकर को लेंदे पे हां, गवर्नमेंट जॉब देसूं या कोई अच्छी जॉब देसूं, भाई सरायकी स्पीकर है तो आ वजो उन्हां को तो आते अच्छा जी सरायकी सिर्फ बुलेंदे हो, ठीक है बाबा आ वजो, ये बर्तन साफ कर छोड़ो या ई लेवल दे काम ते आ छोड़ो, वो जाहिर गल है सही, अगला फिर आते अपने बच्चे को भी उर्दू मीडियम स्कूल वंज बोलना सीख, सारी जबान तो सही ना लिखी वेंदी है, सारी तो बिल्कुल एक ओरल ट्रेडिशन बन गई है। हता कि अगर असां वेखिए हिस्ट्री ते जनाब अर्ज कीता है, हजारों साल पुरानी मुल्तान दी हिस्ट्री ते हजारों साल पुरानी सरायकी दी हिस्ट्री, पर एक किवें हो सकदा है हजारों साल पुरानी जबान को असां हुणे तिकर लिखिया क्या नहीं। कुछ अरसे पहले मेरी मुलाकात हुई है कुछ यंग स्टूडेंट्स कोलों मुल्तान कोलों, उन्होंने दसिया कि जी 2017 या 16 वंज के बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी पहली तुहाडी सरायकी डिपार्टमेंट बनी। जी जी सही आजादी दे 70 साल बाद तुहाडे सब तो वड्डे शहर वंज के तुहाडी जेड़ी पहली सरायकी डिपार्टमेंट बनी है, सही ओ वंज के बनी है कोई 3-4 साल पहले। 4-5 हजार साल पुरानी जबान इंदी हुण अगर इवें बनसी सही तो फिर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट सरायकी दे क्या है सही, अगर असा अगे ना बुलेसू या असा थोड़ी थोड़ी बुलेसू ते देहाती आवाम ही हौले हौले को छड़ देसी सी, ये जबान तो सच्ची गल है 100 साल के अंदर एक्सटिंक्ट हो सकती, खत्म हो सकती। बिल्कुल इवें सी, बट मैं देखो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा जिहा क्या दिन ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਹਨ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਐਡਮਾਇਰ ਦ ਵਾਈਟ ਮੈਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਆ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਈ ਆਈ ਐਮ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਟੂ ਦ ਰੈਸਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਤੇ ਵੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸਰ ਕਿਆ ਦਿਨ ਉਰਦੂ ਹੈਜੇਮਨੀ ਆਈ ਕਿਆ ਦਿਨ, तो आहिस्ता आहिस्ता सर देखो जी वो लोग जेड़े हैं ना सर आहिस्ता आहिस्ता एक तो रिकग्नाइज करे दे पिन मेरे ख्याल है कि ई जुबान को जेड़ा है एक्सटिंक्ट नहीं थी होना चाहिए। बाकी आई वाज रीडिंग रिसर्च समवेयर, वो आदे बयान कि जेड़ा निक्का बाल होंदे सर छोटा, वो आराम नाल ही कैन यू नो पिक अप 2 to 3 लैंग्वेजेस सिमल्टेनियसली, आराम नाल से कोई मसला नहीं होता, वो वेले तो बिल्कुल तुम्हारी डेवलपमेंट ही में होंदी है। जी जी बिल्कुल। और एक गल मैं तोरे नाल WhatsApp ते लिंक ही शेयर करे सा, आई केम अक्रॉस इट आई थिंक अ ईयर अगो और समथिंग लाइक दैट, ते वो जेड़ा है ना वो ये है कि जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस नाल तुसा बाल को इंट्रोड्यूस करे सो शुरू दा, उतना उनदा यानी कि उनदे मेंटल होराइजन्स ब्रॉडन थी सी, उतना उनकी इंटेलिजेंस कोशेंट जेड़ा है वो इंक्रीज करे सी। ते सी ये तो हुण साडी अपनी प्रायोरिटीज दी गल है, क्या दिन कि असा इंदा क्या करना चाहते हैं, असा को कितना घर विच तो साकू कोई नहीं फोर्स करेंदा ना सी कि असा बाले को जेड़ा है ना, बाकी जहां तक ये सर प्रोस्पेक्ट्स वगैरह दी गल भला गल उथई आखड़ दिए भाई तुसा लिंग्विस्टिक लेवल ते नहीं देवना सूबा, तुसा ना दियो, तुसा एडमिनिस्ट्रेटिव च दियो, बिल्कुल ठीक है ना सर, चलो तुसा एडमिनिस्ट्रेटिव सूबा नहीं देवना, तुसा ई सूबे को सर देखो पंजाबी को पता है क्यों टेंशन कोई नहीं होती कि वो घर पंजाबी से पंजाबी नहीं लेंदे, बिकॉज वंस दे गो आउट इनटू द प्रोफेशनल फील्ड एंड इनटू द प्रोफेशनल यू नो milieu so to speak,
जी अगू सारे उन्हें को पंजाबी टक्कर देन, बिल्कुल उन्हें को मार्केट जी पंजाबी टक्कर दे, उन्हें को सरकारी दफ्तर जी पंजाबी टक्कर दे, उन्हें को क्या दिन असेंबली जी पंजाबी टक्कर दे, बिल्कुल बिल्कुल सही। पुलिस हर तबके ਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ जी हाँ, तो उन्हें को पुलिस ची, उन्हें को फौज ची, वो जेड़ी जुबान उन्हें घरों नहीं सीखी होती, वो मार्केट को सीखी दिन से। बिल्कुल सर, सादा जेड़ा है ना सर, सादा जेड़ा है, सादा अलमिया ये है कि साडी लैंग्वेज को जेड़ी है ना पावर पेट्रनेज कोल महरूम है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। For at least the past 200 years, बिल्कुल सर। a power patronage call, the moment Multan fell to Ranjit Singh in the year 1818, वो तो बाद सराइकी जुबान जेडी है वो पावर एलिट्स दी जुबान कोई नहीं, and it matters because जिथा कल्चर ते लैंग्वेज को पावर एलिट्स दी पेट्रोनेज मिली है, उतना क्या दिन देखो हुण पूरा इंडिया हिंदी समझदे, जबकि हिंदी एज ए लैंग्वेज बिल्कुल बिल्कुल डेवलप थी है, उतना इवॉल्व थी है बिटवीन द गंगा एंड द जमुना। तो क्या दिन कि बिकॉज पेट्रनेज है, बिकॉज तुम्हारे जेडे मुसलमान रूलर्स हैं उन्हें को अडॉप्ट कर गिदा, वो एक बिकेम अ लिंगुआ फ्रैंका ऑफ सॉर्ट्स। बिल्कुल क्या दिन कि ये तो सर हुण साडे उत्ते है असा कितने, लेकिन सारी माशाल्लाह पॉलिटिकल जेडी है वो एलीट मैं जो आगे अर्ज कीते सही वो बन लोगों को बदवा छुड़वा सकती है इक्वल ढेर क्या दिन के जेड़ा है वो पॉलिटिकल ईट हसनैन भाई अर्ज करें दिन की जी अगर असा इवें गल्लां करूं तो साडे उत्ते पै देन की जी तुसा सेपरेटिज्म सोचेंदे पे, तुसा अलायदगी की गल सोचेंदे हो कि जी क्यों तुम्हारी जबान क्यों बेहतर होवे, तुम्हारी जबान भाई पाकिस्तान की जबान तुसा गौर कीता होसी, मैं ज्यादा ना वगैरह नहीं कहना चाहता। कल अवैस भाई दसे कि एक साडे पंजाब दे मिनिस्टर आखे कि जी मैं पाकिस्तान दे वास्ते पंजाबी होने के बावजूद मैं उर्दू को प्रेफरेंस देसा। ये कोई नहीं आखदा कि उर्दू को प्रेफरेंस ना दो, उर्दू वाली कौमी जबान है, हर कोई बोलेंदा है, पूरे पाकिस्तान में बोली वेंदी, दुनिया बोली वेंदी है। पर इनका ये मतलब क्यों है कि अगर कोई पाकिस्तानी सियासतदान इलाके का सियासतदान या चलो तुस आखो जी सियासतदान ना हो तो कोई बड़ा लीडर वड्डी सेलिब्रिटी वड्डे लोग अगर आखन कि जी अस अपनी जबान नू प्रमोशन देवनी तो आदे जी तुसा तो अलायदगी दा सोचेंदे पयो, नहीं सूबा अलग करके किथा वैसू असा। ये तो पहले मैं कुछ दसे जाना सराइकिस्तान दा जेडे ओ साडे उत्ते पांदे किथा वैसू केड़ी जा असा ओ नसी अमेरिका दा कोई बावड़ा स्टेट मनसू ते डोनाल्ड ट्रंप को आखसू आ बिरा तू ठाऊ वोट गेन। मसला तो ये है कि विद इन पाकिस्तान डेवोल्यूशन जेडी है, विद इन पाकिस्तान जेड़ा सूबाई हकूक ते सही साडे कोल रंदा है। जिवें जनाब ने अर्ज कीता पंजाब दी 110 मिलियन पॉपुलेशन जेडी है एक सही 11 करोड़ बनता है, 11 करोड़ ज्यादा अगर सेंसस थी वे ते लोग वेखन तो ज्यादा तो साउथ पंजाब जनूबी पंजाब दे लोग हो सकते, ये क्या साडा सूबाई हक नहीं असा ही ये डिमांड। जनूबी पंजाब से देखो, जनूबी पंजाब टू बी रियलिस्टिक इट इज द 3 डिविजन्स ऑफ बहावलपुर, मुल्तान एंड डीजी खान। इन्हें दे विच तुसा रला गिनो बखर मियां वाली एडू और कुछ जे अड़ावना चाहो जे रलन झांग गाले ता लगे तो उन्हें तो पूरा नहीं पता होता। बिल्कुल ते क्या दिन सर ये तकरीबन है तुम्हारी 4.5 करोड़ ई पासे, क्योंकि ये जियोग्राफिकली बहुत बड़ा एरिया है बिकॉज डेजर्ट ही है, पहाड़ी है, बट पॉपुलेशन उतनी डेंस कोई नहीं जितनी जीटी रोड थे, बट इट इज अबाउट 4.5 करोड़ इज व्हाट इट इज 40% ऑफ द प्रोविंस। बाकी से देखो कमिंग फुल सर्कल वो गाल असा शुरू विच कीती भी है कि इथा है सेंट्रलाइज एज इन प्रोविंस को जेड़ा बंदा भी रूल करना चाहते वो लाहौरों बह के और पूरी प्रोविंस को रूल करना चाहते, भावे वो इलेक्टेड है ते भावे वो है नॉन इलेक्टेड। Nobody has ever been serious about implementing a robust local government system. बिल्कुल जेड़ा भी local government system आए सर वो it has been toothless, it has been defanged, basically जेड़ा है वो क्या आदम और तुसा ये देखो अगर colonialism it is alive and well sir, because जेड़ा तुसा
ਉੱਥੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜੇ ਸੋ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਸੋ ਵਨ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ब्यूरोक्रेट को भेजे सो ਉਹ ਕੋ ਇਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਨਾ ਸਹੀ ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਲਗਨ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚੇ ਸਨ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰ ਦੇਖੋ ਬਲਾ ਉਹ ਗੱਲ ਆਵੇਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਂਦੇ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਛੇ ਉੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲकुल उथा तो रेवोल्यूशन ही है, उथा तो बिल्कुल लोकल सत्ते ते हर शे थी है। even the sheriff is elected sir, police ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰ ਕੀ ਆਦਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ it's a quasi colonial sort of an arrangement that we are living in, that we are finding very hard to break out of। बाकी सर जहां तक ये कि भाई तुम सेपरेटिज्म चाहते वे या ये चाहते वे बड़े बेवकूफ हैं। बिल्कुल इन्हें को आखो सही हर मैं हुण इलेक्शन ते उठा खड़ा, ठीक है ना सी, मैं तो कोई एग्जांपल देना, मैं आखसा सही यार ये जेड़े पंजाबी ब्यूरोक्रेट ने जेड़े पंजाबी हैं, मैं अपने इलाके वेसा ये सारी गाल नहीं सुनते, ये जेड़ा है साकू जेड़ा है ना मैं ब्लैकमेल करे सा अपनी आवाम को, ठीक है सर। अच्छा तू मेरे को वोट दे, मैं जेड़ा है ना सुबह बनेदा पिया, मैं इहदे नाल मैं फलाने जर्नल को मिलदा पिया, मैं फलाने को मिलदा पिया, ਉਹ ਸ਼ੁਦਾ ਇਥੋਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇ ਸੀ ਇਨ ਦ ਹੋਪ ਕਿ ਭਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਥੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਘਿੰਸਾਂ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਇਥਾਂ ਕਿਆ ਦਿਨ ਇਥਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਇਥਾਂ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਦੇਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, then the enemy will not be Lahore। No, I will not be able to sell that to the electorate narrative। बिल्कुल I will not be able to मैं वो narrative को कोई ना बेच सकता सर। वल मेरा मुखालिफ हो सी, एक तो मेरा जड़ा मध्य मुकाबिल हो सी कि वो क्या आधन के प्रोग्राम प्रेजेंट करेंदा पे मैं क्या प्रोग्राम ते मैं वल आप जवाब दे हो सन सर। बिल्कुल ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਲ ਉਹ ਕਿਹਾ ਆਦਨ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਮੁਕਵੇ ਸੀ, ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲੰਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਛ ਹੁਜਾਬਾਦ ਦਾ ਨੂਨ ਉੱਠਿਆ ਖੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਥੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਔਰ ਕਿਹਾ ਆਦਨ ਕਿ ਔਰ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ਲ ਜਿਹਾ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, all politics in a democracy, all politics is local। बिल्कुल ठीक है, all politics should be local, the local considerations should be the fount from which democracy develops। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜੀ ਹਸਨੈਨ ਭਾਈ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਾਦਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗਾ ਵਾਂਝ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕरेंगे ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਨੈਨ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਉਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। क्या तरीका है तुम्हारी सोच एज अ पॉलिसी मेकर, एज समवन जिन्हां को अपने एरिया नाल भी लगाने, अपनी जबान नाल भी लगाने, ते मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो अपनी एजुकेशन दे पारों दी समझ है फ्यूचर विच पाकिस्तान दे मुस्तकबिल विच सराइकी जबान दे मुस्तकबिल विच डिजिटल प्लेटफॉर्म को असां किवें इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जबान को जिंदा रखने वास्ते अपनी, क्योंकि हुण तो सही जिवें असां गल की साड़ी बन ही गई है ओरल ट्रेडिशन, साड़ी एक बोली है, लिखाई तो बिल्कुल नहीं वहदी, पर ई बोली को अगर असा तुहाडे कोल मुल्तान च ही, बावलपुर सारे एरिया च इतने पढ़े लिखे यंग टैलेंटेड लोग हैं, क्या अगर असा एक डिजिटल स्फेयर ते पा गिनू ते उहदे नाल एक तो असा उन्हां दे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स इंप्रूव कर सकते हैं, असा जबान है थोड़ी जी प्राइड ही पा सकते हैं, लोग सोचे सन यार ठीक है मेरी ये ऐप इस्तेमाल होती है। मैं गौर किया जी, कल मैं अवैस भाई को ही आखिया पासपोर्ट ऑफिस अगर तुसा फोन करो हेल्पलाइन पे
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰਦੂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਂਦਾ ਹੀ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ को ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ EMPLOYE बैठा है मुल्तानी या सरायकी है, तुसा कॉल करने वाले मुल्तानी या सरायकी हो ना, मैं उनके नाल मुल्तानी गल कर सकदा, सरायकी ना वो मेरे नाल कर सकदा है। असा सिर्फ उर्दू ही गल कर सकते हैं, बेशक कितनी टुटी फुटी होवे, क्योंकि जी वो रिक्वायरमेंट है कॉर्पोरेट सैक्टर दी। पर मैं पासपोर्ट बनवाना होवे, मैं आईडी कार्ड बनवाना होवे, उस वेले मैं कर सकदा। ये सही ये डिफरेंस क्यों एग्जिस्ट करेंदा है, ये क्यों सही है कि पासपोर्ट वास्ते मेरी जबान है, मेरे वास्ते कोई गल करे, पर रोजमर्रा दे जेडे मेरे काम है, मेरी बैंकिंग थी गई, मेरे मोबाइल फोन हो गया, मेरे मेडिकल काम हो गए, उनके उत्ते किसी दे उत्ते प्रेशर है कि ना भाई उर्दू आंदी है तो उर्दू गल कर, वरना गल ही ना कर। सर देखो गाल है कि पासपोर्ट ऑफिसेस एंड आईडी कार्ड नादरा, they are all government departments जी हाँ। ਤੇ ਉਥਾ ਥੋੜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਥਾਂ ਕਿਆ ਦਿਨ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੀਠ ਹੋਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਰਾਇਕੀ ਫੋਨ ਕਰੇ ਹੋਸਨ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਲੱਖੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਔਰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ, majority South Punjab is सारी साउथ पंजाब है, बिकॉज इथा लोगों को प्रोस्पेक्ट्स हैं कोई ना, इथा लैंड होल्डिंग अजण तक लोगों को चंगी भली वधी है। तो जेड़ा गरीब है देहाती उनको एंड एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है भुट्टो साहब दे दौर शुरू थई आई मिडल ईस्ट वाली क्या दिन वही, तो इथा वाकई इथा पासपोर्ट ऑफिसेस वगैरह दा बड़ा कम है। बाकी जहां तक है ना सर, जहां तक है ऊंधी गाल कॉर्पोरेट सेक्टर, सर कॉर्पोरेट सेक्टर इन माय ओपिनियन इट इज नॉट स्टाफ्ड बाय पीपल हु आर वेरी सोशली कॉन्शियस। ठीक है ना सर, इट इज कॉर्पोरेट सेक्टर इज ऑल अबाउट आई वर्कड इन अ बैंक फॉर 2 years, उनको पहले ही मैं साल एक मेरे को बिल्कुल कॉर्पोरेट सेक्टर में मजा ना आया, मजा तो खैर होनी नहीं पिया था, बट एनीवे क्या दिन के वो जेड़ा है ना सर, कॉर्पोरेट सेक्टर इज नॉट पीपल हु जेड़े तुहाडे मुल्क दी जेड़ी कल्चर है उहदे नाल ज्यादा अट्यून्ड इन, उनको ज्यादा उहदे नाल सेंसिटिव इन, दे जस्ट हैव द प्रॉफिट मोटिव। सही है, तुसा ये देखो तुसा हेल्पलाइन ते कॉल करो तो आपको पंजाबी दी ऑप्शन ही कोई ना मिलसी ना, बिल्कुल ना मिलसी, कोई ना मिलसी ना, बिकॉज जेड़ा है ना it has been written off that Punjab, which includes both north central Punjab, the GT road belt, and southern Punjab, we are more loyal than the king। क्या दिन जेड़ा है ना वो जेड़ा नैरेटिव पाकिस्तान दा मैन्युफैक्चर थीदा पे 47 कोल सिंथेटिक जियां, तो वो क्या दिन असा उहदे नाल मैन्युफैक्चरर्स को ही शायद ज्यादा लॉयल हैं, असा अपनी वफा अनडाउटेड है बिल्कुल। हां ते वो जेड़ा है ना सही असा वो अज्यूम करेंदन कि पंजाब विच ए डिमांड कोई कहनी, ठीक है ना, जेड़ा जो असा आखना हो चल वैसी वो चल वैसी। और कॉर्पोरेट सेक्टर को इतनी ज्यादा सोशल रिस्पांसिबिलिटी की जरूरत ही क्या नहीं सर, देयर ऑलरेडी इन्हें अक्सर जेडे एमएनसीज एंड सर बैंक तो चलो जेड़ा भी है एमएनसीज को हल्की जी तुसा तड़ी लाओ तो पहला आदन सी वे आर वाइंडिंग अप ऑपरेशंस एंड लीविंग, कल तुसा क्या अनएम्प्लॉयमेंट संभलाए, तो वो जेड़ा है ना सर दे आर ऑलरेडी होल्डिंग अ गन टू आवर हेड, तो उन्हें को क्या दिन कि इतना जड़ा है सब आम ट्विस्ट कर भी नहीं सकते। तो बाकी ना डिमांड है फ्रॉम पंजाब इन जनरल कि भाई पंजाबी या सरायकी ना सिंधी डिमांड करे सन, पठान पख्तून जड़े हैं वो डिमांड करे सन, ठीक है, बलोच छोटे इतने हैं नहीं कहना जो डिमांड करन जो बिल्कुल उन्हां दी कोई नहीं सुनदा, कोई भी नहीं सुनदा। तो क्या दिन सर एक तो सारे को डिमांड कहनी, बाकी इट इज अंडरस्टूड that Punjab does not really care for its original culture। जेडी उनकी रिप्रेजेंटेशन होना वास्ते इतनी
जी जी ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਸਨੈਨ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। हाँ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ डायस्पोरा सिख कम्युनिटी इतनी इंपॉर्टेंट थी गई है कि वो आदमी की भाई ठीक है इंग्लिश है फ्रेंच है पंजाबी ही है, अगर तो आपको लोड़ है जी असा फरहाम करे सो, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਫਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚेंदे। ਹਸਨੈਨ ਭਾਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਇਤਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੌਪਿਕਸ, ਇਤਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਮੈਂ But we did not discuss history, sir. I was under the impression कि ऐसा कोई history ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਬੜੀ क्या साथ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ को ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਦੇਸਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦਾ। अच्छा ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅנס ਸਾਡੀ ਦਿਹਾਤੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਸੇ YouTube ਵੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਆਡੀਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ कोई स्टीरियोटाइप की या तो वडेरे, ठीक है जी, उन्होंने फिक्र क्या नहीं, या वो गरीब शोदे बैर काम करें दिन या इतना काम करें दिन, तो सारी जबान का तो कोई क्या दिन जी वजन नहीं। इस तरह दे टॉपिक्स, इस तरह दी चीज़ां, सिविल सर्विस के बारे, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਾਇਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਐਟ ਲਾਰਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਕੋਈ ਆ ਵੈਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰ ਇਹ ਫਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਸ਼ੈ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਲਾਨਤ ਦਿਓ, ਮੰਦੇ ਕੱਢੋ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮੁਹਨਤ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਵੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਸ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਹਨ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਕੂ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट या 92 ਦੇ वर्ल्ड कप ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਕੂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਹੀ ਅੰਡਰ 25 ਆਈ ਬਲੀਵ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੀਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਖਣ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਲੋਕ अगर ये शुरू कर सकते हैं, अगर ये बाबा अपने घर बैठे शुरू कर सकता है, असा ही शुरू कर सकते हैं। असा ही कॉन्फ्रेंसेस, क्योंकि सही लॉन्ग टर्म एम क्या है, दुनिया भर TEDx से टॉक्स होते हैं, दुनिया भर कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। मैं महक बीबी सही को पहले नहीं आखे कि जी यूरोप लोग मुल्क हैं जिन्हां दी आबादी मुल्तान छावनी तो कम है जी हाँ, एक TEDx ही होता है, इंटरनेशनल ही होता है, ठीक है। क्या पॉपुलेशन है स्लोवाकिया स्लोवेनिया दी, इतने तो मुल्तान कुरैशी ना होसन जितने पर उन्हां दी ज़बान इंटरनेशनल लेवल ते ही चलदी है, सही बैन अल-अक़वामी लेवल ते ही चलदी। ਉਹ यूरोपियन ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ यूरोपियन यूनियन ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਨ। ਇੱਥਾਂ ਅਸਾਂ ਸਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ 5 ਕਰੋੜ ਸਰਾਇਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਕੂ ਇਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ किथा बोली वेंदी, घर के अंदर बोल गिनो, अच्छा को मिल गया तो बोल गिनसू, ना मिले तो ठीक है यार उर्दू गल कर गिनसू। या जेडी आजकल एक नवी बीमारी लगी हुई है कि जी गंदी अंग्रेजी बोल गिनो, हाँ जी हाँ, चंगी उर्दू या ठेठ सराइकी ना बुलाए, गंदी अंग्रेजी बोल गिनो जी, प्रेशर है बाल देते जी, नहीं जी पैसे भर के 20,000 महीने का दे के इको भेजेंदे जी इंग्लिश स्कूल के, और शोदा गंदी अंग्रेजी को टीचर सिखाते हैं, उनके उत्ते प्रेशर है नहीं भाई तू अंग्रेजी सिखवा। अगर कोई मिलता है कपड़े पाए तो अंग्रेजी जरूर आसी, उनके नाल तू वंच के अंग्रेजी गल कर। असा बिल्कुल अपनी ज़बान को सही रेलीगेट कर देता है टू अ नॉन एंटिटी, टू सम रेलिक ऑफ द पास्ट ना, सही पुराने जमाने दा कि जी जिवें जनाब अर्ज करेंगे कि जी एक टाइम तो साकू बड़ी खुशी होती है जी फलाना नवाब सराइकी बुलेंदा है जी, फलाना ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਵੈਂਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਉੱਥਾ ਤਾਂ ਵੰਜ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਵੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕੂ ਨੌਲੇਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਰਬਨ ਯੰਗ
सिराइकी पर्सन असा लोगों को पेश करूं इन बोथ इन्वॉल्व जिवें तुसा अर्ज कीता है तो पॉलिसी ची वो सारे ची ते बड़ा जरूरी है ते इंशाल्लाह जरूर मैं जनाब को वापस इस देसा हिस्ट्री दे उत्ते सही असा लंबी गाल कर सकते हैं जनाब दी बड़ी मेहरबानी तुसा टाइम कढिया साडे वास्ते आज पॉडकास्ट ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਦਿਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਕਿਆ ਦਿਨ जी सही बड़ा जरूरी है साडे वास्ते मैं चाहता कि यंग सिराइकीज यंग लोग जेड़ा बैकग्राउंड होवे ओ वेखण के हां यार एक दूवे बैठ के 2 घंटे अंग्रेजी च गाल कर सकते हैं दोवे ओ अल्लाह दी बड़ी मेहरबानी you know what hurts na sir when you look at the map of Pakistan Pakistan is it's a hodgepodge of different cultures सही है it's not one culture जेड़ा देख it is जेड़ा geographically तुसा देखो मैप च आके ते जेड़ा the central culture that exists in Pakistan which is the geographical heart of the country ओ कहीं खाते जी कहनी वो लेखे जी कोई नहीं कोई वो यानी कि पंजाबी जेड़े हैं वो तो तुआकू रिकॉग्नाइज करन की तई तैयार कोई नहीं वो तो मनदे नहीं बस मैं तो आधा सराइकी अगर असा इको क्या आधन के वाकई ही असा इको प्रमोट करने तो साकू इंदे लिटरेचर जिवें तुसा कल अवैस भाई को क्या आधन के सदिया होया वेरी नाइस इंटरव्यू बट सर देखो लोग पढ़दे बुल्ले शाह लोग पढ़दे शाह हुसैन पंजाबी तुहाडे कोल इत्थां ख्वाजा गुलाम फरीद दी तुसा दीवान चाह के देख जनो सर बिल्कुल सर इट इज एक्सक्विजिट पोएट्री बिल्कुल सही बिल्कुल और आज तक इंडिया जो दी गाल करें दिन या लेकिन असा इंटरेस्टेड ही कोई नहीं से हां सही सबको तो पता है क्या है पर नहीं सही इंशाल्लाह इसी को लो प्रमोट करे सू लगे रहा जनाब अपना बहुत ख्याल रखो अपने घराले दा ख्याल रखो ई मुश्किल वक्त सारे दा अपना ख्याल रखो इंशाल्लाह ते बड़ी मेहरबानी सही दी इंशाल्लाह जिवें सब कुछ बेहतर होसी जरूर मौका काट के आसू इंशाल्लाह तो फिर लाइव एक सेशन करे सू मुल्तान शहर दे अंदर बैठ के सारे यकीनन सर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सर बड़ी मेहरबानी जीवो पे सर हमेशा जीवो पे सर बड़ी मेहरबानी से तुसा थैंक यू सर अस्सलाम वालेकुम खुदा हाफिज।